हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आप अपने जीवन में खुश तभी रह सकते हैं जब आप समस्याओं का डटकर मुकाबला करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाया हूं जिसे सुन के आप अपने जीवन की समस्याओं से भागना छोड़ के उसका सामना करना सीख जाएंगे। क्योंकि आप कौन हैं इससे परिभाषित होता है कि आप किसके लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। आवर स्ट्रगल्स डिटरमाइन आवर सक्सेस। आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्तित्व की है जिन्होंने अपने महान विचारों से दुनिया में कई सारे अच्छे परिवर्तन लाए और लोगों को समस्याओं का मुकाबला करने के लिए प्रेरित किया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से करीब 2500 साल पहले हिमालय की तलहटी में, आज जहां नेपाल है, एक महान राजा रहता था जिसे एक बेटा होने वाला था। पुत्र के आने से पहले ही राजा ने तैयारियां शुरू कर दी थी। उसने सोच लिया था कि वह अपने बच्चे का जीवन सभी खुशियों से भर देगा। बच्चे को एक पल के लिए भी कष्ट का पता नहीं लगने देगा। उसकी हर इच्छा, हर जरूरत का हर समय ख्याल रखा जाएगा। राजा ने महल के चारों ओर ऊंची दीवारें बनवा दी जिससे राजकुमार को बाहरी दुनिया का पता ही न चले। उसने बच्चे के आसपास नौकर चाकर लगा दिए जो उसकी हर इच्छा को पूरा करते थे। और जैसा कि राजा चाहता था, बच्चे को मानव जीवन में आने वाले कष्ट के बारे में कभी मालूम ही नहीं चला। उसे संघर्ष जैसा कोई शब्द भी होता है, इसका कभी एहसास ही नहीं हुआ। राजकुमार का सारा बचपन ऐसे ही बीता। लेकिन इतने ऐशो आराम और ऐश्वर्य के बावजूद राजकुमार एक तरह से चिड़चिड़े युवक बन गए। जल्द ही उसको सब कुछ मूल्यहीन लगने लगा। समस्या यह थी कि उसके पिता ने उसे जो भी दिया वह कभी भी पर्याप्त नहीं लगा। वह कुछ अलग चाहता था और इसलिए एक देर रात राजकुमार महल से चुपके से निकल गया, यह देखने के लिए कि इन ऊंची दीवारों के बाहर क्या है। उसके साथ एक नौकर था जो उसे एक गांव में ले गया और उसने वहां जो देखा उससे वह भयभीत हो गया। अपने जीवन में पहली बार राजकुमार ने लोगों को पीड़ा में देखा। उसने बीमार लोगों, बूढ़ों, बेघरों, दर्द से तड़पते, यहाँ तक कि मरते हुए लोगों को भी देखा। यह सब देखने के बाद राजकुमार महल में वापस लौट आया, परंतु आज उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका अस्तित्व ही नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा है वह उसे कैसे परिभाषित करे। आज राजकुमार इन सब के लिए अपने पिता को दोषी मान रहा था। उसे लग रहा था कि ये धन ही है जिसने उसके जीवन को इतना दयनीय बना दिया है कि आज सब कुछ अर्थहीन लगने लगा है। उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया, अपनी राजसत्ता, अपना परिवार और अपनी सारी संपत्ति, सब कुछ, और ठान लिया कि अब वह सड़कों पर रहेगा और एक जानवर की तरह गंदगी में सोएगा। वह खुद को भूखा रखेगा, प्रताड़ित करेगा और जीवन भर अजनबियों से भोजन की भीख मांगता रहेगा। अगली रात राजकुमार फिर से महल से बाहर निकल गया, लेकिन इस बार कभी न लौटने के लिए। वह दिव्य ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। वर्षों तक वह समाज के एक भूले हुए अवशेष के रूप में रहा और जैसा कि उसने सोचा था, उसको बहुत पीड़ा का अनुभव हुआ। उसने बीमारी, भूख, दर्द, अकेलापन सब कुछ झेला, यहाँ तक कि वह मृत्यु के कगार तक जा पहुंचा। समय बीतता गया, कुछ साल और बीत गए। धीरे धीरे राजकुमार को लगने लगा कि यह दर्द भरा जीवन वह सब कुछ नहीं है जो वह चाहता था। यह दुनिया के किसी गहरे रहस्य या उसके उद्देश्य को प्रकट नहीं कर रहा था। जिस दिव्य ज्ञान की खोज में वह निकला था वो यहाँ नहीं मिल सकता। राजकुमार को यह समझ आ गया था कि बिना किसी उद्देश्य या लक्ष्य के पीड़ा को सहन करने का कोई अर्थ नहीं है। जल्द ही उसने फैसला किया कि अब वह कुछ और करेगा। वह पूरी तरह से भ्रमित था। पहले तो उसने खुद को साफ किया और फिर जाकर नदी के किनारे एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने फैसला किया कि वह उस पेड़ के नीचे से तब तक नहीं उठेगा जब तक उसको कोई ऐसा विचार नहीं आ जाता जो उसे जीवन का उद्देश्य समझा सके, जो उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करा सके। एक दिन बीता, 2 दिन बीता और ऐसे 49 दिन बीत गए। राजकुमार उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे। इस बीच उन्हें बहुत सारे गहरे एहसास प्राप्त हुए। उनमें से एक था कि जीवन अपने आप में संघर्षों का प्रतीक है। सभी किसी न किसी बात से परेशान हैं। अमीर अमीरों से परेशान है, गरीब अपनी गरीबी के कारण दुखी है, बिना परिवार के लोग दुखी हैं क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं है,
परिवार वाले लोग अपने परिवार से परेशान हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि सारे दुख समान हैं। कुछ पीड़ा निश्चित रूप से अन्य पीड़ाओं की तुलना में अधिक दर्दनाक होती है, लेकिन फिर भी हम सभी किसी न किसी पीड़ा से ग्रसित हैं। वर्षों बाद राजकुमार ने अपने इस सफर से यह निष्कर्ष निकाला कि दर्द और हानि हमारे जीवन के अंग हैं और हमें इनका विरोध करने के बजाय डटकर सामना करना चाहिए। वही राजकुमार बाद में महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए, जिन्हें आज बहुत से लोग भगवान का भी दर्जा देते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम सभी के जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, बट उन प्रॉब्लम्स से हमें भागने के बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी और आप वो सारे मुकाम हासिल कर लेंगे जिनके लिए आपने संघर्ष किया है। उम्मीद है आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।